नमस्कार दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनगिनत संघर्षों, युद्धों और कुर्बानियों के बाद देश तो आज़ाद हो गया है दोस्तों, पर क्या हमारी आज़ादी आज भी बरकरार है? क्या हम आज़ाद हैं? ये सवाल आज भी एक सवाल बन के रह गया है दोस्तों, और बहुत कम लोग इसकी गहराइयों में जा पाते हैं। और आज वीडियो आपको इस गहराई को टच करने का मौका देगा और आपको ये वीडियो बताएगा कि सच में आज भी हम आज़ाद हैं। अगर नहीं तो क्यों नहीं? कभी लोहे की जंजीरें हमें बांधती थी दोस्तों, लेकिन आज अदृश्य बेड़ियों ने हम लोगों को जकड़ रखा है और हम आज़ाद भारत में होते हुए भी कहीं ना कहीं आज़ाद नहीं है, क्योंकि आज गुलामी दिखती नहीं है दोस्तों। गुलामी हमारे दिमाग, हमारे विचारों और हमारे आदतों में बस चुकी है। सो आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि हम किन चीज़ों के गुलाम हो गए हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम पहले रन करते थे, लेकिन आज के समय में वो हमें रन कर रही हैं, वो हमें चला रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सोशल मीडिया और मोबाइल की। क्या सोशल मीडिया और मोबाइल आज हम चला रहे हैं या सोशल मीडिया और मोबाइल हमें चला रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, सोचने और समझने की बात है। आज के समय में सोशल मीडिया और मोबाइल की लत हमें इस तरह से लग गई है कि हम उसके गुलाम बन चुके हैं। हमें नोटिफिकेशन देखने की आदत हो गई है, हमें रील्स पे अंगूठा चलाने की आदत हो गई है, और अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स की तो हमें वेब सीरीज़ देखने की ऐसी लत पड़ गई है दोस्तों। मैं जब भी मेट्रो में जाता हूँ या जब भी मैं कभी किसी को देखता हूँ कि वो नेटफ्लिक्स पे कहीं बिज़ी है, तो मुझे पता लगता है, बात करने से पता चलता है कि नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज़ कंप्लीट करने में 4 घंटे 5 घंटे का टाइम लगता है, और 4 घंटे 5 घंटे के बाद दूसरी वेब सीरीज़ की भी प्लानिंग होती है कि इसको भी देखना है। और जो प्रोडक्टिव समय हम कहीं और दे सकते थे दोस्तों, वो समय हम इन चीज़ों में व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं, हम इन चीज़ों के स्लेव बन चुके हैं दोस्तों। मनोरंजन की चीज़ें आई थी कि हम जब काम से थक जाएं, जब कहीं पे हम लोगों को एक पॉइंट पे लाइफ की ये लगे कि अब हम लोगों को ज़रूरत है रेस्ट की, तो उस समय के लिए चीज़ें थी। लेकिन आज के समय में दोस्तों ये चीज़ें हम लोगों के ऊपर हावी हो चुकी हैं। और अगर आप बात करेंगे, ये गुलामी बहुत रंगीन गुलामी है दोस्तों, मज़ेदार गुलामी है, लेकिन गुलामी ही है। पैसा कमाने की अंधी दौड़ भी गुलामी की निशानी है दोस्तों। आज हम शॉर्ट टर्म मेथड से पैसा कमाना चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है, और होनी भी चाहिए दोस्तों। ये आपकी ज़ील होनी भी चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, लेकिन पैसों की दौड़ में अंधा बनना, पैसों के गुलाम बन जाना और उसके लिए अपने कैरेक्टर से भी खिलवाड़ कर लेना दोस्तों, ये समझदारी नहीं है, ये एक गुलामी की निशानी है। मैं बताता हूँ कैसे दोस्तों। आज के समय में आप देखिए, सोशल मीडिया का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लोग पैसा कमाने के लिए घिनौनी हरकत करने पे उतर आए हैं। ऐसी रील्स वायरल हो जाती हैं, ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं जो भाई बहन के रिश्ते, चाचा चाची के रिश्ते, ताऊ ताई के रिश्ते, दादा नाना नानी के रिश्तों को और मामा मामी के रिश्तों को, सब तरह के रिश्तों को, इवन माँ बाप के रिश्तों को भी तार तार कर देने वाली ऐसी रील्स बनाई जा रही हैं, वीडियो बनाई जा रही हैं और देखी भी जा रही हैं दोस्तों। इससे पता चलता है कि हम पैसा कमाने की अंधाधुंध दौड़ में अपने कैरेक्टर को बेच रहे हैं, अपनी मानसिकता को बहुत निचले स्तर तक ले जा रहे हैं। और आप देखेंगे दोस्तों, ड्रीम 11 जैसी एप्लीकेशन पर भी लोग करोड़पति बनने के लिए लोन ले रहे हैं, ईएमआईज़ दे रहे हैं और अपना सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये भी एक तरह की गुलामी ही है। अगर आपको लगता है कि ये गुलामी नहीं है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये गुलामी नहीं है। लेकिन
मेरे पर्सपेक्टिव से ये भी एक बहुत बड़ी गुलामी है। आज हम लोन, ईएमआई के चक्कर में ऐसे फँस गए हैं दोस्तों कि ना चाहते हुए भी हमें वो काम करने पड़ जाते हैं जिसके लिए हमारा दिल, हमारा मन गवाही नहीं देता। दोस्तों, आज भी हम स्वतंत्र नहीं है क्योंकि ब्रांड और दिखावे की संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। इसका एक लाइव एग्जांपल है दोस्तों कि आज के समय में त्योहार और शादियाँ दिखावे का मैदान बन गई हैं। आज के समय में त्योहार और शादियाँ उस तरह से नहीं होती हैं जिस तरह से हम पहले किया करते थे, जिनका मकसद हुआ करता था अपनों के साथ समय बिताना, अपनों के साथ हंसी खुशी के पल गुजारना और अपनी संस्कृति को जीना। लेकिन आज के समय में ये सब फोटोशूट, सोशल मीडिया के पोस्ट अगर सीमित हैं दोस्तों, तो सचमुच में कहीं ना कहीं हम गुलाम हैं। शर्मा जी के बेटे की डेस्टिनेशन मैरिज हुई थी, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करी थी और उन्होंने इतना खर्चा करा था और उन्होंने प्री वेडिंग शूट और पोस्ट वेडिंग शूट भी करवाए थे। अगर हमारी थिंकिंग शर्मा जी की थिंकिंग से इन्फ्लुएंस होती है, शर्मा जी के कामों से इन्फ्लुएंस होती है दोस्तों, और हम भी इसी तरह से प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग फ़ोटो शूट करते हैं और हम भी इसी तरह से अगर डेस्टिनेशन मैरिज प्लान करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम किसी दूसरे की सोच के गुलाम हैं। हमारे पास क्या है ये सोच करके दूसरों की नकल करने की अगर कोशिश कर रहे हैं और लोन लेकर के ईएमआई बना करके अगर हम शादियों और त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हम इस मानसिकता के गुलाम हैं दोस्तों। और इस गुलामी से आज़ादी के लिए आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट बहुत ही रियलिस्टिक है दोस्तों, लेकिन ये हम सब में, हर किसी में है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा है, वो है कंफर्ट जोन। अगर दोस्तों आप कंफर्ट जोन में हो तो आप सच में गुलाम हो। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आराम अच्छा है, लेकिन जब वो आपकी आदत बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए जहर बन जाता है। और जो चिड़िया पिंजरे में रहती है, वो चिड़िया कुछ समय के बाद उड़ना भूल जाती है दोस्तों। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारे आज हमारी यंग जनरेशन है जो अपनी बेसिक डिग्री कंप्लीट कर चुकी है, 25-26 साल, 27 साल के हैं और सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। पेरेंट्स ने उनको उनकी बेसिक एजुकेशन पूरी करा ली है, लेकिन आज भी वो घर पे पड़े हुए हैं। इवन पेरेंट्स भी उनको बोल करके थक गए कि आप अपने पाँव पे खड़ा हो जाओ, आप कहीं जा कर के कुछ काम कर लो, कुछ पैसे कमा लो। लेकिन दोस्तों वो आज भी बहाने मारते हैं, आज भी वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, जब ये चीज़ परफेक्ट हो जाएगी तो मैं घर से निकलूँगा। लेकिन अगर मैं सच्ची बात कहूँ दोस्तों, तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आप स्लेव, आप 110% गुलाम हो। अगर नहीं हो तो कुछ टाइम में बन जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी गुलामी है, इससे आपको बाहर आप ही निकाल सकते हो। अगर आपका माइंडसेट अभी भी ऐसा है तो आप डरते हो, डर आपके अंदर है और वो डर आपको घर से बाहर नहीं निकाल पाता है, निकलने दे पाता है। और उस डर की वजह से आपको लगता है कि अगर मैं कोई काम करने लग जाऊँ तो मुझे कोई वहाँ पे कुछ बोल देगा तो मेरा क्या होगा। आपके अंदर डर छुपा है और डर की वजह से आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हो और वो आपको कहीं ना कहीं पीछे धकेल देगा दोस्तों। तो ये भी एक तरह की मानसिक गुलामी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, उन जंजीरों को तोड़िए दोस्तों। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो ऑलरेडी किसी जॉब में इन्वॉल्व हैं या किसी बिजनेस को कर रहे हैं, वो उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस स्किल और पोटेंशियल के हिसाब से वो भी अपना काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक लेवल में आ गए हैं कि मेरे को इतना ही काम करना है, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, या इसके बाद वो सोचते ही नहीं हैं। तो वो कंफर्ट जोन, इस तरह का जो कंफर्ट जोन है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम को पीछे खींचता है और हमें
एक लेवल तक जहाँ तक हम जा सकते थे, हम पहुँच नहीं पाते हैं दोस्तों। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज़ादी केवल झंडा फहराने से नहीं, बल्कि इन अदृश्य ज़ंजीरों को तोड़ने से मिलेगी। पैसों के लालच को छोड़ो, अपनी बुरी आदतों को सुधारो और सोशल मीडिया के अनकंट्रोल यूज़ को कंट्रोल करो। दिखावे की दुनिया से दूर रहो और कंफर्ट ज़ोन से निकलकर स्वतंत्र हो जाओ दोस्तों। यही असली आज़ादी है। सच्ची आज़ादी तब है जब हम अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जीते हैं। So once again, happy Independence Day to all of you. Bye bye. Take care. See you.